एवरीवन, स्वागत है आप सभी का भूमिका चौहान चैनल पर। आज की ये क्लास वोकैबुलरी जिन बच्चों को बहुत सताती है उनके लिए है, क्योंकि मैं आज 2008 से लेकर 2024 तक जो भी सवाल एंटोनिम से रिलेटेड आपके एग्जाम्स में आए थे वो मैं लेकर आई हूं, जो बार बार रिपीट हुए हैं, 4 से 5 बार रिपीट हुए हैं, वो क्वेश्चंस मैं आज आपके लिए लेकर आई हूं। अगर आज का ये वीडियो देख लिया तो समझ लेना कि सारे 2008 से लेके अब तक के सारे इंपॉर्टेंट और सबसे ज्यादा रिपीट हुए क्वेश्चंस आपके हो जाएंगे। बिना देरी किए सबसे पहले उन सभी बच्चों को मैं बोलना चाहूंगी जो चैनल पर आज पहली बार आए हैं, फटाफट से चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और साथ ही साथ बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि सारे के सारे वीडियोस के नोटिफिकेशंस आपको मिलते रहें। आपके बोर्ड्स एग्जाम की पूरी कंप्लीट तैयारी भूमिका चौहान चैनल पर करवाई जाएगी। दिक्कत परेशानी बिल्कुल नहीं लेनी, टेंशन बिल्कुल नहीं लेनी, डर लग रहा है तो नहीं लगेगा, बस एग्जाम तक मेरे साथ ऐसे ही बने रहो, क्योंकि हम तैयारी ही उन चीजों की करेंगे जो एग्जाम में हमारे सामने आएगा। ठीक है, तो ये एंटोनिम्स छोड़ के नहीं जाने, इन्हें तो अच्छे से करके ही जाना है। आइए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला वर्ड है अक्विट। 2014 में पूछा गया था, जिसका मतलब होता है निर्दोष घोषित करना। इसका एंटोनिम क्या होगा? अब कई बच्चे सोच रहे हैं एंटोनिम क्या होता है? विलोम शब्द, विपरीतार्थक शब्द। इसका उल्टा, अक्विट का उल्टा होता है कॉन्विक्ट या अक्यूज। अक्यूज मतलब दोषी ठहराया हुआ व्यक्ति। तो अक्विट क्या हो गया? निर्दोष घोषित करना, और कॉन्विक्ट या अक्यूज क्या हो गया? जिसे दोषी ठहराया गया हो। नेक्स्ट है 2017, 13, 12 और 8। सोचो, कोई एक वर्ड अगर 4 साल रिपीट हुआ है तो हर एक क्वेश्चन जो आज करवा रही हूं वो बार बार रिपीट हो सकता है। क्या पता कौन सा सवाल एग्जाम में आपके सामने आ जाए। एंशिएंट का मतलब होता है प्राचीन, मॉडर्न मतलब आधुनिक, ऑपोजिट हो गया। 2013 और 11 में पूछा गया सवाल एडवांस। एडवांस मतलब अग्रसर होना, आगे बढ़ना। एंटोनिम हो जाएगा रिट्रीट, राइट, पीछे हटना या बैक। नेक्स्ट वर्ड है ब्रॉड, चौड़ा। 2023 में पूछा गया था, एंटोनिम हो जाएगा नैरो। 2016, 13, 11, 9 और 8 में पूछा गया सवाल बून, और बहुत इंपॉर्टेंट वरदान होता है। इसका मतलब ऑपोजिट हो जाएगा कर्स, अभिशाप। नेक्स्ट वर्ड है बैरन। बैरन मतलब होता है बंजर। 2019 में भी आया है, 17 में भी आया है। एंटोनिम होता है फर्टाइल मतलब कि उपजाऊ। नेक्स्ट है 2014, 12 और 7 में पूछा गया था कॉन्कर्ड, मेल, राइट। तो एंटोनिम हो जाएगा डिस्कॉर्ड या फिर कंटेंशन। दोनों का मतलब क्या होता है? कलह या विवाद। 50 ऐसे वर्ड्स बताऊंगी बार बार। सोचो 4-4 साल रिपीट हुए हैं ये क्वेश्चंस। इकोनॉमिकल मतलब जो सोच समझ के बंदा खर्च करता है वो इकोनॉमिकल कहलाता है। एंटोनिम हो जाएगा एक्स्ट्रावेजेंट या स्पेंडर भी होता है जो फिजूल खर्ची करने वाला होता है। नेक्स्ट है करेजियस, साहसी। 2020 में, 10 में और 9 में आया था। एंटोनिम हो जाएगा टिमिड, डरपोक या संकोची। नेक्स्ट वर्ड है 2016 में पूछा गया था मंडेन, सांसारिक, ठीक है, जो रोजमर्रा का होता है। तो एंटोनिम हो जाएगा असाधारण, जो डेली लाइफ का या साधारण नहीं होता, दैट इज एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी। नेक्स्ट वर्ड है पेट्रियट, देशभक्त। 2016 में भी आया है, 14 में भी आया है। एंटोनिम हो जाएगा ट्रेटर, ट्रेटर एज इन गद्दार, ठीक है। नेक्स्ट वर्ड है रिवील, प्रकट करना या उजागर करना। 2016 में पूछा गया था। हाइड मतलब हो जाएगा छिपाना, सिंपल। देखो बहुत सी बार ऐसा होता है बहुत इजी वर्ड पूछ लेते हैं, बहुत सी बार ऐसा होता है बहुत मुश्किल वर्ड भी पूछ लेते हैं, तो इसलिए डरना नहीं है। अगर आपको इजी वर्ड्स जो है वो तो ऑब्वियसली आप लोग कर ही लेंगे, पर जो मुश्किल हैं हम उन्हें भी आगे आने वाली क्लासेस में आपकी प्रैक्टिस करवाएंगे। जब हम मैराथन्स वगैरह करेंगे, एमसीक्यू प्रैक्टिस करेंगे, क्वेश्चंस प्रैक्टिस करेंगे, तब मैं आपको और भी बहुत सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस करवा दूंगी, जिनमें से एग्जाम में कोई ना कोई तो 100% आ ही जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट है 2015, 11, 9 और 6। देखो 4 बार आया, पहले 6 में, फिर 9 में, फिर 11 में, फिर 15 में। गेस्ट, अतिथि, कितना सिंपल सा। होस्ट, मेजबान, ऑपोजिट हो गया। नेक्स्ट वर्ड है 2022 में पूछा गया था स्टेबल मतलब स्थिर। एक स्टेबल होता है अस्तबल वाला भी। एंटोनिम हो जाएगा अनस्टेबल मतलब अस्थिर, ठीक है। नेक्स्ट है सिवियर। अब 4 ऑप्शंस हैं। अब कई बच्चे मजे आते हैं उन्हें ऑप्शंस में बात करने में, ठीक है, ऑप्शंस में क्वेश्चंस करने में, तो हम
अभी कुछ क्वेश्चंस आपके लिए ऑप्शंस में भी लाए हैं। सिवियर, सिवियर मतलब होता है गंभीर। 4 ऑप्शंस है, हार्श, इंटेंस, जेंटल या एक्सट्रीम। ऑब्वियसली जेंटल, ठीक है। सिवियर मतलब क्या हो जाता है, गंभीर, तो जेंटल क्या हो जाएगा, इजी, सौम्य। 2024 में पूछा गया सवाल है, ध्यान रखिएगा। एक भी क्वेश्चन ऐसा नहीं है जो इंपॉर्टेंट ना हो। जो बच्चे पहली बार आज चैनल पर आ रहे हैं उन सभी बच्चों को एक बार बता दिया जाए कि आप सभी मेरे YouTube चैनल भूमिका चौहान को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। काफी सारे वीडियोस मैं लगातार डाल रही हूं आप लोगों के लिए, शॉर्ट्स वगैरह भी आ रहे हैं। ऐसे ही इंपॉर्टेंट वीडियोस और गाइडेंस जैसे क्लास 10th के बच्चों के लिए भी है, 12th के लिए भी है, सभी बच्चों के लिए यहां पर क्लासेस डल रही हैं एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। जैसे फ्लैमिंगो के टॉप इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस डाले थे, नरेशन का 1 शॉट डाला था, लेटर टू एडिटर डाला था, ऐसे काफी सारे वीडियोस जो आपके सिर्फ एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है कि ये तो करके जाना ही है, ऐसा सब कुछ आपको देखने को मिलेगा। फटाफट से जाइए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। चलिए बढ़ जाते हैं आगे। सिवियर आप सभी को बताया कि गंभीर, तो ऑपोजिट हो जाएगा जेंटल। नेक्स्ट है मॉडर्न, आधुनिक। अगेन 2024 में पूछा गया, इससे पहले भी 2-3 बार आ चुका है एग्जाम में। एडवांस्ड, आउटडेटेड, इनोवेटिव या टेम्पररी, तो सीधा सिंपल आधुनिक है तो आउटडेटेड इसका एंटोनिम हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी यहां पर सही जवाब हो जाएगा। पुराना, बेन, विपत्ति 2024 में भी आया था और अभी मैंने थोड़ी देर पहले बताया कि ये वाला 2016, 13, 11, 9 और 8, तो ये बेन और बून जो हैं दोनों ही वर्ड्स बहुत बार रिपीट हो जाते हैं, बहुत बार रिपीट हो जाते हैं। इसका मतलब होता है वरदान, और यहां पर हमारा जो बेन है इसका मतलब होता है विपत्ति। तो ये दोनों एक दूसरे के ऑपोजिट भी हो गए एक तरीके से। तो आंसर क्या होगा, ऑपोजिट क्या होगा, विपत्ति है तो डिस्ट्रक्शन, रिलीफ, कर्स या ट्रबल, रिलीफ। वेरी गुड। कमेंट सेक्शन में लगातार कमेंट करते चलें, ऑप्शन आपको कौन सा ठीक लग रहा है वो। आइए नेक्स्ट है एबिलिटी, ऑब्वियसली योग्यता, तो अयोग्यता, स्किल, टैलेंट, इनएबिलिटी या कॉम्पिटेंस, सो इनएबिलिटी ऑप्शन नंबर सी यहां पर सही जवाब होगा। नेक्स्ट वन, इलस्ट्रियस। इलस्ट्रियस का क्या होगा, फेमस, नोटेबल, अननोन या रेनाउंड। एंटोनिम बताना है। इलस्ट्रियस क्या होता है, प्रख्यात, प्रख्यात। ऑपोजिट क्या होगा, फेमस, नोटेबल, अननोन या रेनाउंड। 2024 में आया हुआ क्वेश्चन है बेटा, ऑब्वियसली ऑप्शन नंबर सी अननोन होगा। मेरा टेलीग्राम है भूमिका चौहान नाम से, वहां पर आप जाइएगा, आपको पीडीएफ मैं वहां पर प्रोवाइड करूंगी, और साथ ही साथ मेरा इंस्टाग्राम भी है IM भूमिका चौहान नाम से, तो आप वहां पर जाकर भी मुझे फॉलो कर सकते हैं। और बहुत सारी चीजें, आपके डाउट्स हुए, आपको कोई भी प्रॉब्लम आ रही है, गाइडेंस चाहिए, उन सब के लिए आप वहां पर मुझे कनेक्ट कर सकते हैं। चलिए, सो इलस्ट्रियस हो गया, प्रख्यात। उसके बाद आ जाता है नेक्स्ट एक्सपेडाइट। एक्सपेडाइट का मतलब क्या होता है, एक्सेलरेट, हैसन, डिले या प्रमोट। तो मतलब पहले मैं नहीं बताऊंगी, पहले तुम बताओ कि इसका एंटोनिम क्या होगा। सोचो 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 क्या होगा भाई। एक्सपेडाइट होता है किसी भी चीज को शीघ्रता से करना, तो ऑब्वियसली ऑपोजिट हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, डिले। 2024 में पूछा गया क्वेश्चन। नेक्स्ट है शीघ्रता से करना, डिले। डिमिनिश, डिमिनिश घटना, डिक्रीज भी घटना, रिड्यूस भी घटना, श्रिंक भी सिकुड़ना, तो इंक्रीज क्या हो गया, ऑपोजिट हो गया। ऑप्शन नंबर डी यहां पर सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, रिगरस। रिगरस का मतलब क्या होता है, रिगरस होता है कठोर एक तरीके से, ठीक है, मुश्किल एक तरीके से। तो स्ट्रिक्ट, सिवियर, हार्श या लीनियंट, बहुत सिंपल। ये तीनों क्या हो गए एक तरीके से, सिनोनिम्स। ज्यादातर ऑप्शंस जो आप देख रहे हो वो क्या है बेटा, वो सिनोनिम्स है। केवल एक ऑप्शन उसका एंटोनिम है, दैट इज लीनियंट। ऑप्शन नंबर डी यहां पर सही जवाब। 2024 का सवाल है, अलग अलग सेट्स में अलग अलग एंटोनिम्स पूछे जाते हैं, तो आपको ध्यान रखना है कि आप हर एक एंटोनिम, हर एक सिनोनिम, हर एक वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, हर एक इडियम्स एंड फ्रेजेस, सारे की सारी कंप्लीट वोकैबुलरी के सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आपको यहां पे मिल जाएंगे, ठीक है। सो ये हो गया आपका फ्रैंक। फ्रैंक का क्या हो जाएगा, फ्रैंक मतलब क्या होता है, जो एकदम ओपन हो, ठीक है, स्ट्रेट फॉरवर्ड हो। तो ऑपोजिट क्या हो जाएगा,
जो कहीं ना कहीं टालमटोल करे चीजें करने में, ठीक है, ओपन ना हो, स्ट्रेट फॉरवर्ड ना हो। तो ऑनेस्ट, सिंसियर और कैंडिड इसके सिनोनिम्स हैं। नेक्स्ट वन है बेटर। 2024 में देखो कितना आसान क्वेश्चन पूछा है, कोई भी दूसरी क्लास का बच्चा भी बता देगा। इनहैंस्ड, वर्स, इंप्रूव्ड या सुपीरियर, बोलो बोलो। बेटर, इनहैंस्ड भी अच्छा होता है, वर्स कहीं ना कहीं हमें उल्टा लग रहा है, तो ऑप्शन नंबर बी एंटोनिम है इसका। नेक्स्ट है अलाउ, 2024 का, वापस से अलाउ मतलब परमिशन देना, तो अप्रूव करना। रेस्ट्रिक्ट, दूसरे पे ही पता चल गया भाई साहब, ऑप्शन नंबर बी रेस्ट्रिक्ट इसका एंटोनिम है, किसी भी चीज को करने के लिए मना कर देना, रेस्ट्रिक्शन लगा देना उस चीज पे। नेक्स्ट है गैदर। गैदर क्या होता है? इकट्ठा करना। कलेक्ट भी वही हुआ, असेंबल भी वही हुआ। डिस्पर्स होता है, डिस्पर्स बिखेरना, अलग अलग करना टाइप्स। तो ऑप्शन नंबर सी गैदर का क्या हो जाएगा? डिस्पर्स हो जाएगा। 2024 हर एक के नीचे ईयर लिखा हुआ है मैंने सिर्फ इसीलिए ताकि तुम्हें रियलाइज हो कि अगर कोई सवाल जैसे 4-4 साल रिपीट हुए तो 2024 के भी तो रिपीट हो सकते हैं, 2023 के भी तो रिपीट हो सकते हैं। बिल्कुल, गैदर हो गया कलेक्ट करना। इंडस्ट्रियस, इंडस्ट्रियस होता है हार्ड वर्किंग, ठीक है। लेजी नहीं, डिलिजेंट भी हार्ड वर्किंग। एक्टिव भी बंदा जो एक्टिव हो, काम करने में लेजी ना हो। तो ऑप्शन नंबर बी लेजी यहां पर इसका एंटोनिम हो गया बेटा। नेक्स्ट हो जाएगा सक्सेस। सक्सेस, अकम्प्लिशमेंट, फेलियर, विक्ट्री, अचीवमेंट। सीधा देखते ही आंसर निकल के आना चाहिए। सक्सेस है तो फेलियर इसका ऑपोजिट, ऑप्शन नंबर बी यहां पर इसका क्या हो जाएगा? एंटोनिम हो जाएगा। 2024 का सवाल। कई क्वेश्चंस बहुत इजी आ जाते हैं, कई क्वेश्चंस बहुत ज्यादा बच्चों को टफ लगते हैं। कब टफ नहीं लगेंगे? सबसे इजी तरीका होता है वोकैबुलरी को रिवाइज करने का। हफ्ते में 3 दिन रिवीजन करो। वोकैबुलरी आज याद करी है, 3 दिन बाद फिर भूल जाओगे, फिर हफ्ते भर बाद फिर भूल जाओगे, फिर 15 दिन बाद फिर भूल जाओगे। तो कोशिश करो, वोकैबुलरी हमेशा फ्रीक्वेंट रिवीजन मांगती है, ठीक है। वोकैबुलरी हमेशा आप यूज करने का कोशिश करो। अगर इंप्रूव करनी है वोकैबुलरी तो रीड करो ज्यादा से ज्यादा, बार 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 उनको रिवाइज करते चलो, कभी नहीं भूलोगे। एटलीस्ट एग्जाम्स तक तो अभी इतना कर लीजिए। सक्सेस हो गई, अकम्प्लिशमेंट, फेलियर, विक्ट्री या अचीवमेंट, ठीक है। अभी एग्जाम्स तक आपको वोकैबुलरी हर दूसरे दिन रिवाइज करनी है, इतना ध्यान में रखो, ठीक है। अगर अभी से ये चीज अपना लोगे तो एग्जाम्स तक बहुत सारे क्वेश्चंस हो जाएंगे। दूसरी चीज, रेगुलर रिवीजन भी होता रहेगा। एक हफ्ता जैसे मान लीजिए आज आपने यहां पर मैंने जो 50 एंटोनिम्स करवाए, ये 50 एंटोनिम्स अब आप 2 दिन बाद फिर से एक बार रिवाइज कर लेना। रिवाइज करने में बिल्कुल टाइम नहीं लगेगा, फिर वापस से 2 दिन बाद एक बार फिर रिवाइज कर लेना। सुबह उठते ही 5 से 10 मिनट तुम्हें लगेंगे एक रिवीजन करने के लिए, वो कर लो, एग्जाम में एक भी बार नहीं भूलोगे। आगे आ जाते हैं। नेक्स्ट है एस्टोनिशमेंट। एस्टोनिशमेंट का क्या हो जाएगा? सो एस्टोनिशमेंट मतलब चौंक जाना, शॉक हो जाना, अमेजमेंट। तो डिसइंटरेस्ट, ऑप्शन नंबर सी यहां पर इसका ऑपोजिट हो जाएगा। नेक्स्ट वन है अराइवल। अराइवल तो ऑपोजिट बहुत इजी है। डिपार्चर 2023 में भी आया था, उससे पहले भी रिपीट हुआ है बहुत सी बार। सो अराइवल का ऑपोजिट क्या हो जाएगा? डिपार्चर। नेक्स्ट वन डेस्टिनी। डेस्टिनी, फेट, फ्यूचर, चांस या फ्री विल। अब डेस्टिनी क्या हो जाती है? डेस्टिनी हमारी हो जाती है ना यार, ये तो हमारी डेस्टिनी में लिखा हुआ था, ये तो हमारी तकदीर में था, ठीक है। तो इसका ऑप्शन नंबर डी फ्री विल इसका ऑपोजिट हो जाएगा। नेक्स्ट है पेट्रियट। अगेन देखो 2024 में भी आया है, उससे पहले मैंने ऊपर बताया था ना कि कब कब आया था पेट्रियट। देखो कहां था, यहां पे भी मैंने लिखा था 2016 में आया, 2014 में आया, फिर 2024 में भी आ गया। सोचो, तो बार बार रिपीट हो रहे हैं ये क्वेश्चंस, इनको हल्के में मत ले लेना बेटा, बिल्कुल भी हल्के में मत लेना। इतने साल के पुराने पेपर्स में से देख देख के आप लोगों के लिए, बुक्स में से निकाल निकाल के आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट वर्ड्स लेकर आए हैं। ऐसे ही आपको एग्जाम में 95 प्लस हम स्कोर करवाएंगे, हमारी गारंटी है। बस जो जो सवाल करवा रही हूं क्लास में उन्हें छोड़ के मत जाना, बाकी भगवान भरोसे। बस बेटर, बेटर बहुत इजी है, अभी बताया था, वर्ड्स हो जाएगा। कहां थे हम लोग? कहां थे बेटा? अराइवल हो गया था हमारा, पेट्रियट पे थे हम लोग। नेक्स्ट है डिलिजेंट। देखो 2023 में आया, इससे पहले भी आया था, इंडस्ट्रियस वर्ड से आया था।
है ना। तो अगेन परसिस्टेंट, अटेंटिव, केयरलेस, डिलिजेंट क्या था, हार्ड वर्किंग, केयरलेस, ऑप्शन नंबर सी सही जवाब। नेक्स्ट है इनएविटेबल। इनएविटेबल क्या होता है, इनएविटेबल होता है एक तरीके से जिसे हम अवॉइड कर सकते हैं। बोलो कर सकते हैं क्या जिस चीज को अवॉइड, सो बेसिकली अवॉइडेबल इसका एंटोनिम होगा। इनएविटेबल होता है जिसको अवॉइड नहीं किया जा सके, तो ऑपोजिट, एक तो उल्टा बोल देती हूँ, हमेशा होता है मेरे साथ एंटोनिम्स एंटोनिम्स में, ठीक है। सो इनएविटेबल जो होता है उसका एंटोनिम जो होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी अवॉइडेबल, क्योंकि ये इनएविटेबल का मतलब होता है अनअवॉइडेबल, ठीक है, जिसे अवॉइड ना किया जा सके, जो सर्टेन है, इनएविटेबल है, ऑपोजिट हो जाएगा अवॉइडेबल। कंट्रोवर्सी, अक्सर फिल्म स्टार्स की अलग अलग कंट्रोवर्सीज होती रहती है, बस उसी का यहां पर कुछ क्वेश्चन के तौर पे आपको दे दिया। 2024 में आया हुआ सवाल है, एंटोनिम हो जाएगा अग्रीमेंट, ठीक है, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट है जेलस। जेलस ईर्ष्या, घृणा, राइट। सो covetous, कंटेंट, रिजेंटफुल या एनवियस, बहुत सिंपल है, इन सबका मीनिंग क्या होता है, ईर्ष्या या घृणा होता है। केवल एक वर्ड को छोड़ के कंटेंट, कंटेंट क्या हो जाता है, बंदे को किसी से कोई वो सैटिस्फाइड है भाई, है ना, एक तरीके से। नेक्स्ट है जस्टिस। जस्टिस क्या होता है, न्याय, फेयरनेस, इक्विटी। इनजस्टिस, सिंपल, ऑप्शन नंबर सी इनजस्टिस, यहां पे 2024 में आया हुआ क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाएंगे, सैवेज। सैवेज 2024 में पूछा था। ब्रूटल, नहीं, जेंटल, यस, क्योंकि ब्रूटल, फियर्स और वाइल्ड तो इसके सिनोनिम्स है, ऑपोजिट क्या है, जेंटल, ठीक है। सैवेज क्या हो जाता है, जंगली टाइप का हो जाता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, डेरोगेटरी, बहुत इंपॉर्टेंट है, डेरोगेटरी। डेरोगेटरी होता है अपमानजनक, ऑपोजिट क्या हो जाएगा, रिस्पेक्टफुल, बिल्कुल सही, क्योंकि ये बाकी सब का मतलब भी यही होता है, छोटा फील करवाना, इंसल्ट करना, अपमान करना, तो ऑपोजिट क्या हो जाएगा, रिस्पेक्टफुल। नेक्स्ट वन, डिस्ट्रॉय, तबाह करना, कितना सिंपल वर्ड है, तबाह करना, 2024 में पूछा, तुम्हें दिखेगा, तुम फट से आंसर कर दोगे। डिस्ट्रॉय का ऑपोजिट हो जाएगा क्रिएट करना। देखो साथ साथ तुम्हें फायदा हो रहा है, तुम्हें इसके सिनोनिम्स भी पता चलते जा रहे हैं, राइट। चलिए, सो ये है हमारा अगला, लॉडेबल। लॉडेबल क्या होता है भाई, ऑप्शन नंबर ए प्रेजवर्दी, एडमायरेबल, रेप्रिहेंसिबल या कमेंडेबल। तो लॉडेबल होता है जिसकी तारीफ की जा सके, ठीक है, प्रेजवर्दी होता है वो, एडमायरेबल होता है वो, कमेंडेबल होता है वो। लेकिन रेप्रिहेंसिबल क्या होता है, रेप्रिहेंसिबल होता है ब्लेम वर्दी। क्या होता है बेटा, ब्लेम वर्दी, जिसमें ब्लेम लगाया जा सके। सो ऑप्शन नंबर सी यहां पर सही जवाब हो जाएगा। तो तुम्हें क्या बनना है, प्रेज वर्दी बनना है या ब्लेम वर्दी बनना है, जल्दी जल्दी। स्टेल, स्टेल होता है बासी, 2024 में पूछा है। अब बासी नहीं हुआ है क्वेश्चन, पर अभी वापस से एग्जाम में आ गया, तो तुम क्या बताओगे, फ्रेश। क्या बताओगे, ऑप्शन नंबर ए फ्रेश इसका एंटोनिम होता है। नेक्स्ट है डेस्पाइस। डेस्पाइस, डिसडेन, हेट, एडमायर या कंटेम्प्ट। सीधा सिंपल क्वेश्चन है, डेस्पाइस का एंटोनिम बताओ, क्या हो जाएगा, एडमायर। इसका मतलब क्या होता है, घृणा ही होता है, ठीक है, यस, नफरत करना, घृणा करना। सो ऑप्शन नंबर सी एडमायर इसका एंटोनिम हो जाएगा। अगेन एबिलिटी सब बच्चे जानते हैं, योग्यता। कमेंट सेक्शन में फटाफट बताओ तुम्हारी क्या एबिलिटी है, तुम्हारे अंदर कौन सी योग्यता है। इनएबिलिटी ऑप्शन नंबर सी इसका सही जवाब हो जाएगा। और ये है हमारे कुछ बहुत इंपॉर्टेंट एंटोनिम्स जो मैंने आपको बहुत कम समय में करवा दिए। अब आपको इन्हें हर दूसरे दिन रिवाइज करना है। एमसीक्यू फॉर्म में करना है, एमसीक्यू फॉर्म में करो, नॉर्मल करना है, नॉर्मल करो। ज्यादा से ज्यादा जब रीडिंग करोगे तो ऑब्वियसली आपका वोकैबुलरी इंप्रूव होता है। अक्सर बच्चे पूछते हैं मैम कोई ऐसा ट्रिक है क्या, या ऐसी कोई चीज है क्या। हाँ, लेकिन आप सबसे इंपॉर्टेंट चीज पे अगर ध्यान दोगे वो है रीडिंग। जितना रीड करोगे इंग्लिश को, कोई भी आर्टिकल पढ़ लो, बुक पढ़ लो, अपने टेक्स्ट बुक्स पढ़ लो, उतना ही आपका वोकैबुलरी इंप्रूव होगा, उतने ही वर्ड्स के मीनिंग्स आपको पता चलेंगे और फिर उन्हें आप यूज करना शुरू करो। ठीक है, हमेशा क्या करते हैं, टीचर बताते रहते हैं, आप सुनते रहते हैं, कभी भी कोई मैंने अप्लाई करते हुए बच्चा नहीं देखा। जो बच्चा अगर अप्लाई कर लेगा ना तो ऑब्वियसली उसे अपने रिजल्ट्स दिखाई देंगे। अभी हमारे एग्जाम्स बहुत करीब हैं, ऑब्वियसली ये जो इंपॉर्टेंट हैं इन्हें तो आप लिख लीजिए, निकलवा लीजिए, इनका जेरोक्स निकलवा लीजिए। मेरे टेलीग्राम पे आपको इसका पीडीएफ मिलेगा, भूमिका चौहान नाम से टेलीग्राम है,
और जिसने भी अभी तक, अगर आप वीडियो के आखिर तक आए हैं तो आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। प्लीज फटाफट से चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए। आप लोगों का सपोर्ट जो है वो इस समय पर मुझे सबसे ज्यादा जरूरत है उसकी। भूमिका चौहान नाम से चैनल है, फटाफट से सब्सक्राइब कर दीजिए। कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा आज का वीडियो कैसा लगा। बाय बाय एवरीवन, टेक केयर, ऑल द बेस्ट।